फ्रांसीसी सेविका मम्मी जी ने गरीब बच्चों के साथ मनाया प्रभु यीशु का जन्मदिन। ट्रस्ट के द्वारा ज़रूरतमंदों के बीच वितरित किया गया कंबल, अनाज, मास्क और सैनिटाइजर। सांता क्लॉज ने बच्चों के बीच बांटे क्रिसमस गिफ्ट्स। बोध गया। पूरे विश्व को दया व इंसानियत का संदेश देने वाले ईसाई धर्म के संस्थापक प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन शुक्रवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर फ्रांसीसी समाज सेविका डॉक्टर जेने पेरे उर्फ मम्मी जी के निर्देश में संचालित संस्था मम्मी जी एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा जिले के सुदूरवर्ती तनकुप्पा प्रखंड के जियन बीघा में धूमधाम से प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान ट्रस्ट के निर्देशक मम्मी जी सहित अन्य सदस्यों ने सैकड़ों गरीब व ज़रूरतमंद लोगों के बीच कंबल, अनाज, मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मम्मी जी ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरे विश्व को शांति, अहिंसा व इंसानियत का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ईसा मसीह ने अपना पूरा जीवन ज़रूरतमंदों की सेवा में गुजार दिया। कार्यक्रम की शुरुआत विशेष क्रिसमस केक काट कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था के सचिव मुन्ना पासवान ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के बताए मार्गों पर चलकर मन को असीम शांति की अनुभूति होती है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को धन्यवाद देते हुए संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान सांता क्लॉज के द्वारा उपस्थित बच्चों के बीच क्रिसमस गिफ्ट का वितरण किया गया। मौके पर संस्था के अध्यक्ष मोजिंदर दास, कोषाध्यक्ष संतन पासवान, अंचलाधिकारी छोटे लाल पासवान, थानाध्यक्ष विकास चंद्र यादव, स्थानीय ग्रामीण गजेंद्र प्रताप सिंह, दिनेश मांझी सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। Of Christmas Day, so we have choose to come here in GI Bega to distribute our gifts as it is a tradition for Christmas. Christmas is the symbol of love, of forgiveness, of sharing with all the people who are in need. Christmas is the day where we are doing gifts for each other, and we are spreading love all around us to make all the people in happiness. Jesus Christ was born around 2000 years ago, and it is the anniversary on 25th December of his birthday. So we are here today to share with the people here of the villages because they are in need. They need this solidarity, and for us they are brothers and sisters. So you are distributing here kambals and food material. We have distributed, yes, because on Christmas it is a tradition also to give to give gifts. So we have come here and distribute for all the people who are in need in the villages the kambals and other packet of food, and also some sweets for the children. What is your message about this poor village? My message is not just one day to be in love, but to be every day to celebrate the kitchen in our families and all around with our friends, and also even we have enemies, with our enemies sending them very good kindness thoughts. And it is this message that everybody should do like this, train to be like this. Jesus Christ in the scriptures it is written that he was for the Christian people the Son of God, and he had come on earth
to teach how to be in love, how to make forgiveness, and how to spread it all around us. एवरीबॉडी, आज बहुत ख़ास दिन है, क्रिसमस डे है 25 दिसंबर को, बड़ा दिन जिसको हम लोग कहते हैं। कि भगवान यीशु का जन्मदिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और यीशु ने सबको संदेश दिए थे, शांति के संदेश, और सबके साथ दुख सुख शेयर करना, गिफ्ट देना और उन लोग का जो प्रॉब्लम सॉल्व करना। जैसे कि हम लोग आज जियान बीघा टेनकुप्पा प्रखंड में हम लोग आए हैं। इस गांव को, क्षेत्र को हम लोग चुना और सोचा और समझा और देखें कि यहाँ बहुत गरीबी है इस क्षेत्र में, और मम्मी जी से हमने बात किया कि काहे ना यही गांव को हम लोग चुने और इसी गांव के लोगों के साथ हमने सेलिब्रेट हम लोग करें क्रिसमस का, और लोगों को कंबल और आटा बांटने का काम करें। कितने लोग हैं? आज हम लोग 200 लोगों को करीब हम लोग आटा और कंबल और मास्क हम लोग वितरण किए हैं, और आगे भी जारी रहेगा कई और अलग अलग क्षेत्रों में। करीब करीब ठंड के मौसम बहुत है, तो हम लोग करीब करीब 15,000 लोगों को हम लोग ठाना है, और उन लोग को मम्मी जी के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से और लोग स्पॉन्सर के माध्यम से हम लोग कोशिश में रहते हैं कि गरीबों को सेवा करें और मौका ऐसे ही मिलता रहे, उन लोग को प्यार मिलता रहे। कुछ सुविधा बढ़ने की बात है जैसा गेंदे प्रताप? और हाँ, इनसे बात है, और लोगों को सहयोग अगर इस टेनकुप्पा प्रखंड का रहा तो एक सिलाई सेंटर बहुत जल्द खोलेंगे, और अगर और पूरा सहयोग रहा इस क्षेत्र को तो मैं देखूंगा, सर्वे करूंगा और मम्मी जी से बात करूंगा, और हम लोग का मेन ऑफिस फ्रांस में है, और अपना स्पॉन्सर से बात करके एक स्कूल भी खोलने का कोशिश करूंगा।